हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य एवं समय का तीसरा वीडियो। अगर आप लोगों ने इसके पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों वीडियो को पहले देख लें, जिससे आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आइए देरी न करते हुए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। ठीक, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, एक ही फार्मूला है क्या। देखो, वैसे तो हम बिना फार्मूले की मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक फार्मूला छोटा सा, उसे आप जान लो। क्या है? M1D1H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बटे W2। ठीक, M1 क्या है? माइन। D क्या है? दिन है। H क्या है? हावर है यानी घंटे है। और W क्या है? वर्क। M2 क्या है? यानी मैन, डे, हावर, वर्क, यानी आदमी, दिन, घंटे और कार्य। इतना हो गया, बस आप इसे याद रख लें, इतना ही काफी है। ठीक, देखो आगे फिर स्क्रीन में क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि 16 पुरुष किसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं, तो इसी काम को 28 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। देखो, 16 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में? 7 दिनों में करते हैं, तो 28 पुरुष इस काम को कितने, देखो ये क्या हुआ? पुरुष यानी मैन हुआ, ये डिन हुआ, ये मैन हुआ और ये डे हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, देखो 16 पुरुष किसी कार्य को 7 दिनों में करते हैं, तो 28 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो M1D1 इज इक्वल टू M2D2, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 4 इक्के 4, 4 चौक 16, तो D2 बराबर कितना आ गया? D2 बराबर 4। कितना हो जाएगा? कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में कर डालेंगे। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 12 पुरुष 1/3 कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। इस कार्य को 16 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। देखो 12 पुरुष, ये क्या हुआ? मैन M1। 12 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में, यानी D1 हो गया, M1D1 हो गया, बटे कितना कार्य है? 1/3 कार्य, यानी कि 1/3 बराबर M2 कितने मैन? 16 पुरुष। फिर क्या करना है? कितने दिनों में, यानी D2 बराबर हमें फाइंड करना है कितने दिनों में करना है, और कार्य कितना है इस काम को, इसी काम को, यानी 1/3 ही काम होगा। ये कट जाएगा, 1/3 1/3। ठीक, कार्य क्या है? सेम है। 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। कितना कार्य? 1/3 कार्य को 8 दिनों में करते हैं, तो 16 आदमी 1/3 कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 इक्के 8, 8 दून 16, 2 इक्के 2, 2 छाक 12। D2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। कितने दिनों में कर डालेंगे? 16 आदमी उस कार्य को 6 दिनों में कर डालेंगे। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। 5 व्यक्ति 6 दिनों तक, क्या दिया गया है? 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, देखो 5 व्यक्ति हो गए, और कितने? 6 दिनों तक कितने घंटे? 6 घंटे कार्य करके 10 खिलौने बनाते हैं। यानी कितना कार्य करते हैं? 10 कार्य, 10 खिलौने बना डालते हैं, बटे 10 हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या है, कर सकते हैं, तो कितने दिनों में, कितने दिनों में कितने? 12 व्यक्ति 8 घंटा कार्य करके कितने खिलौने बनाते हैं? 16। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा? 6 इक्के 6, 6 दूनी 12, 8 इक्के 8, 8 दून 16, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब 10, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6, तो डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर 3 दिन। हमें ज्ञात करना था कि 16 खिलौने तैयार कर सकते हैं। कितने दिनों में तैयार करेंगे? 3 दिनों में। 3 दिनों में 16 खिलौने तैयार कर डालेंगे। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक कार्य को कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। एक कार्य को कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, किंतु 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? देखो प्रारंभ में मान लो m व्यक्ति थे, और m व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में कर डालते हैं? 100 दिनों में। अब कह रहे हैं कि 10 व्यक्ति एब्सेंट हो गए, पहले m थे 10 एब्सेंट हो गए, इसका मतलब हुआ है कि 10 इसमें से घट गए, 10 घटा दिए मैंने। अब कितने दिनों में कार्य पूरा हो रहा है? 110 दिनों में। देखो वही है M1D1 M2D2,
पहले m व्यक्ति थे, बाद में m माइनस 10 यानी 10 क्या हुए, एब्सेंट हो गए। तो m1 हो गया, d1 हो गया, m2 d2 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते, e0 से e0 को काट देंगे। यहाँ हुआ कितना 10m बराबर, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, और m माइनस क्या हो जाएगा 11, इसका गुणा हो जाएगा 110। अब ये इस तरफ आ जाएगा तो 10 में से क्या 11 को घटा देंगे, इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा माइनस का m बराबर माइनस का 110, ये कट जाएगा तो m बराबर 110। यानी कि प्रारंभ में यम व्यक्ति थे, यम का मतलब 110, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 110 व्यक्ति थे। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिनों में करते हैं। देखो कुछ व्यक्ति, कितने व्यक्ति, मान लो m व्यक्ति किसी कार्य को कितना 160 दिनों में करते हैं। यदि 18 व्यक्ति और होते, यानी कि m थे स्टार्टिंग में और 18 व्यक्ति जो है और होते, तो इसमें से क्या m प्लस 18 कर दिया, 18 व्यक्ति और होते तो कार्य पूरा करने में 20 दिन कम लगते। यानी कि पहले 160 लग रहा था, अब 20 दिन कम लगेंगे, यानी कि अब लगेगा जो 140 लगेंगे। ठीक, कम लगते, कम समय लगता। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यही m ज्ञात करना कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे। तो इसको भी सॉल्व कर लो। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 सते 14, इधर हो जाएगा 8m बराबर, इधर 7m हो जाएगा, और 8 सते 56 के 6, 7 के 7, 7 5 12, 126 हो जाएगा प्लस का। अब ये इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 126, m बराबर कितना निकला 126। तो स्टार्टिंग में कितने मैन थे, 126 व्यक्ति थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। काम आरंभ होने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष काम 4 दिन में पूरा करना है। तो कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देखो 12 आदमी, कितने आदमी, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर देंगे। ठीक, लेकिन काम आरंभ करने के बाद कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। ये क्या 12 व्यक्ति 3 दिन कार्य करते हैं। देखो 12 व्यक्ति 8 दिन पहले कार्य को 8 दिनों में कार्य को कर डालते, तो टोटल कार्य मान लेते कितना 12 8 96 है। ठीक, और कह रहा है कि 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिनों तक 12 व्यक्ति कार्य करते, तो 12 व्यक्ति 3 दिन अगर कार्य करेंगे तो कितना 12 36 कार्य हो गया। तो इसमें 36 को घटा देते, बचा कितना कार्य 60। अब जो 60 कार्य है इसे कह रहा है कि 4 काम 4 दिन में पूरा हो। इसको 4 दिन में पूरा करना है तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, टोटल 4 कार्य कितना है 60, इसे 4 दिन में पूरा करना है। ठीक, तो कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर दो तो व्यक्ति निकल आएंगे, कितना हो जाएगा 15 है, 15 चौको 60, यानी 15 व्यक्ति होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष काम 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी बढ़ाए जाए, यानी कि स्टार्टिंग में 12 थे और लास्ट में कितने 15, यानी कि 3 व्यक्ति और बढ़ाए जाए। समझ गए हो ना। देखो 12 व्यक्ति 8 दिन में कोई कार्य करते हैं, यानी कि इसका गुणा कर देते हैं तो टोटल कार्य इतना हो गया 96। अब 12 व्यक्ति 3 दिनों तक कार्य करते हैं तो कितना कार्य कर डालते हैं 36 कार्य। अब बचा कितना कार्य 60 कार्य। अब क्वेश्चन कह रहा है इसको कितने दिनों में करना है, 4 दिनों में करना है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 15 है। अब कितने वर्कर होने चाहिए 15 है। अब स्टार्टिंग में कितने थे 12 थे, तो कितने इसमें ऐड हुए 3 ऐड हुए, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। देखो 6 लड़के या 4 पुरुष, समझ रहे हो ना, 6 लड़के यानी कि बॉय और 4 मैन, मान लो 4 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में कर डालते हैं, किसी कार्य को 18 दिनों में कर डालते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर के, कौन कौन, 3 लड़के यानी कि 3 बॉय और 10 पुरुष यानी कि मैन मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इस कार्य को मिल करके। अच्छा क्वेश्चन देखो कर रहा था, अच्छा सॉरी क्वेश्चन कह रहा है 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिनों में करते हैं। देखो ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को, यानी कि 6 लड़के जो है 6 बॉय एक काम को कितने 18 दिनों में करते हैं, और 4 पुरुष यानी कि मैन उसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं। ठीक, कहने का मतलब 6 बॉय भी उस कार्य को कितने 18 दिनों में करते हैं और 4 मैन भी उस कार्य को 18 दिनों में करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2, यानी कि 3b बराबर क्या हो जाएगा 2
m, तो क्या हो जाएगा b/m। इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ 2/3। अब इनका अनुपात हम निकाल लिए हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि 10 पुरुष मिलकर, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर के, यानी कि 3 बॉय और प्लस 10 मैन इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। देखो अब क्वेश्चन कह रहा था 6 बॉय इतने दिनों में करते हैं, ठीक, चाहे इसको रख दो चाहे इसको रख दो, कुछ भी रख दो। जैसे मान लो 6 बॉय किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, तो ये उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। या फिर लिख सकते हैं 4 मैन किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, तो फिर ये कितने दिनों में करेंगे। मैन वाला रखो चाहे बॉय वाले रखो, आंसर आ जाएगा। देखो 4 वाला हम रख के देखते हैं, 4 मैन उस कार्य को कितने दिनों में, 18 दिनों में करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो। जो बॉय है इसको मैन के रूप में चेंज कर लेते हैं, बॉय को मैन के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से बॉय को मैन के रूप में चेंज करने के लिए तो b बराबर क्या हो जाएगा 2/3m हो जाएगा, ये m इधर हो जाएगा। तो देखो इसके 3 बॉय की जगह पर 2/3m लिख देते हैं, प्लस 10m हो जाएगा इंटू d बराबर कितना हो जाएगा 4m इंटू 18। तो देखो इसमें 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 + 10 12m बराबर 12m गुणे d, यहाँ पे लिखा हुआ है d बराबर 4m गुणे 18। m से m कट गया, 4 × 4 4 × 12 3 × 3 3 × 18। तो d बराबर कितना 6। उस कार्य को 6 दिनों में कर डालेंगे, समझे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर के इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो 4 आदमी यानी 4 मैन और कितनी 6 वोमेन मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा करते हैं। जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर के, 3 आदमी और 7 वोमेन मिल करके इस कार्य को 10 दिनों में पूरा करती हैं, 10 दिनों में पूरा करती हैं। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी कि मैन और वोमेन का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखो 2 से काटा, 2 चौको 8 और इसको 2 पंचे 10, 4 से इसका गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा, कितना 4 चौक 16m प्लस 4 छाम 24 ओमेन इक्वल टू, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 15m प्लस 7 पचे 35 ओमेन हो जाएगा इतना। अब इनको पछांतर कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी कि 15 16 में से 15 घट जाएगा, इस तरफ आएगा तो 1 बचेगा मैन बराबर। अब इस तरफ क्या, इसको इस तरफ लाएंगे तो उसमें घट जाएगा, यानी 35 में 24 घट जाएगा तो आ जाएगा 11 ओमेन, यानी कि मैन इसको नीचे लाएंगे बटे ओमेन बराबर 11:1। ये हमारा अनुपात निकल आया है। देखो अब क्वेश्चन में पूछ के रहा है कि 20 औरतें मिल करके इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। देखो हमें ज्ञात करना है 20 ओमेन इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, 20 ओमेन इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। देखो अब चाहे ये वाला रख दो आप, चाहे ये वाला रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखो कोई भी रख लो, इसे रखना है तो इसे रख लो, और इसे रखना है तो इसे रखना है तो इसे ही रख लो। क्या हो जाएगा 4 मैन और प्लस 6 ओमेन मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में, 8 दिनों में, यानी 20 ओमेन इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। और ये 4 मैन कितना हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मैन और 6 ओमेन मिल करके इसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। देखो इसे सॉल्व कर लो। देखो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ओमेन इंटू डी बराबर, अब इसका 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इनका अनुपात जो था इसका मान रख देते हैं, यहाँ पर किसके रूप में है, ओमेन के रूप में है, तो यहाँ पे ओमेन के रूप में रखना है, यानी कि m के स्थान पे क्या हो जाएगा 11, इधर पक्षांतर कर देंगे तो m बराबर हो जाएगा 11 ओमेन, तो यहाँ पर रख देंगे 11 ओमेन इसके स्थान पे, यानी कि 4 × 11 ओमेन प्लस 6 ओमेन, और यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो इधर 5 ओमेन इंटू डी इज इक्वल टू 44 44 6 50 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 ओमेन से ओमेन कट जाएगा, ओमेन से ओमेन कट जाएगा, और 5 दहम 50, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 10 महिलाएं एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। 10 महिलाएं एक काम को 7 दिनों में पूरा करती हैं और 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यह काम पूरा कर सकते हैं। तो 5 महिलाएं एवं 10 बच्चे इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? देखो 10 महिलाएं, क्या दिया गया, 10 वुमेन किसी कार्य को 7 दिनों में करती हैं। तो और 10 बच्चे क्या हैं, जो 10 बच्चे चाइल्ड या बॉय कर देते हैं, किसी कार्य को 14 दिनों में करते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है तो इसमें भी अनुपात निकाल लेते हैं। 7 के 7, 7 दून 14, 10 से 10 कट जाएगा। वुमेन बटे इस तरफ क्या हो जाएगा, बॉय, बराबर कितना, 2, और इधर बचे 1, 2 अनुपात 1 ही आ गया। यानी कि देखो अभी इतना आ गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 महिलाएं एवं 10 बच्चे इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 5 महिलाएं एवं 10 बच्चे, यानी कि 5 वुमेन प्लस 10 बॉय इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अब चाहे इसका मान रख दो चाहे इसका मान रख दो। देखो क्या लिखा हुआ है, 10 वुमेन इंटू 7। अब यहाँ पर देखो क्या, 1 वुमेन बराबर 2 बॉय है ना, या फिर कह सकते हैं 1 बॉय बराबर यानी हाफ वुमेन, 1 बॉय बराबर हाफ वुमेन, ये कह सकते हैं। इसको पलट देंगे अगर तो देखो हम यहाँ पर क्या लिए, वुमेन लिए हैं, तो यहाँ पे लाना है वुमेन के पदों में। तो 1 बॉय बराबर क्या हो जाएगा, हाफ वुमेन, 1 बॉय बराबर हाफ वुमेन। यहाँ से देखो इसको पलट देते हैं, बॉय बटे डब्ल्यू बराबर 1/2 हो जाएगा। तो बॉय बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 वुमेन, कितना हो जाएगा, तो देखो 5 वुमेन प्लस 10 इंटू बॉय के स्थान पे क्या रख देंगे, 1/2 वुमेन इंटू क्या हो जाएगा, डी बराबर 10 वुमेन इंटू 7। देखो क्या, इसको काट देते हैं, बचेगा 5, तो क्या हो जाएगा, 5 वुमेन प्लस 5 वुमेन हो जाएगा 10 वुमेन इंटू डी बराबर 10 वुमेन इंटू 7। इसको काट देंगे, डी बराबर कितना, 7 दिनों में कर डालेंगे।